सूरतुल फातिहा मक्किया, मक्का में नाजिल हुई। और बाद रिवायात में ये कहते हैं कि ये सब मसानी है, 2 बार नाजिल हुई है, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसकी आयत है। सूरत फातिहा की ये आयत शामिल है क्योंकि 7 आयतें बनेंगी बिस्मिल्लाह को डाल के, वरना 7 आयतें पूरी नहीं होती इसकी। बा जो है ये हर्फ जार है। बा क्या है? हर्फ जार, मतलब है इसका 7। बिस्मिल्लाह अलिफ जो है ये इसमें से मिस किया गया है। असल में ये बे अलिफ सीन है, अलिफ को मिट किया गया है। और जो इस्लाम से पहले की थी बिस्मिल्लाह, वो कहते थे बिस्मकल्लाहुम्मा, बिस्मिकल्लाहुम्मा। ये पुरानी जो है ना जाहिलियत में। तो अब जो है इस्लाम में क्या आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। बिस्मिल्लाह देखो बे, तो ये क्या बना? बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम से। अर्रहमान अर्रहीम, रहमान भी है और रहीम भी है। ये दोनों का मतलब ही रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है। लेकिन ये जो रहमान है ये अमूमी रहमत है, सब के लिए, फ़ाराल। जितने भी इंसान हैं, जिन हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उसे मानती है नहीं मानती, सब के लिए क्या है? रहमत। और रहीम स्पेशल, यानी वो स्पेशल मेहरबानी जो किसके लिए है? अहले ईमान के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके 19 हरूफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के टोटल हरूफ कितने हैं? 19 हैं। और जहन्नुम पे जो दरोगा हैं वो भी 19 हैं। और रिवायात में मिलता है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा वो 19 दरोगों से बच जाएगा, यानी 19 दरोगे उसको हाथ नहीं लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे को बख्शने का बहाना तलाश करता है। अल्लाह पाक अपने बंदे को बख्शने का बहाना ढूंढता है। कोई अल्लाह पाक की जो है ना ज़ाती दुश्मनी नहीं है बंदे के साथ कि उसने दोज़ख में डालना ही डालना है। ये तो हमने डराया हुआ है ना कि जी दोज़ख है, दोज़ख है, दोज़ख है, लेकिन उन गुनाहगारों के लिए है जिनकी बख्शिश की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कोई ऐसा गुनाह कर बैठे हैं जिसके बाद बख्शिश की गुंजाइश नहीं है। और ऐसे गुनाहों में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो शिर्क है। इसके बाद हकूक़ुल इबाद की कोताही है, कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसी तरह ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा में जहन्नुम में जाना ज़रूरी है, अगर ऐसा गुनाह नहीं किया तो फिर अल्लाह पाक की रहमत जो है वो बख्शने के लिए तैयार है। अब हज़रत अली का एक कौल है, जेन्युइन कौल। एक तो वो हज़रत अली के कौल है ना जो फेसबुक पे फिरते हैं, ये जेन्युइन कौल है। और वो आप फरमाते हैं कि सही आलिम जो है, हकीकी आलिम, उसकी निशानी क्या है? हकीकी आलिम की निशानी क्या है? वो इंसान को खौफ ज़दा करके उसकी रहमत से दूर नहीं करता। हकीकी आलिम कौन है? कि इंसान को डरा के अल्लाह की रहमत से दूर नहीं करता। और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर डरा के अल्लाह की रहमत से दूर नहीं करता, दूसरे नंबर पर क्या करता है? सेकंड, दूसरे नंबर, डरा के अल्लाह की रहमत से दूर नहीं करता। और दूसरा, उसे रहमत की उम्मीद दिला के गुनाह पे दलेर नहीं करता, यानी उसके गज़ब से डरा के उसे अल्लाह की रहमत से दूर नहीं करता और रहमत की उम्मीद दिला के उसे गुनाह पे दलेर नहीं करता। यानी ये नहीं कहता बड़ी रहमत है ठीक है कर लो जो करना है, नहीं, ये भी नहीं करता।
जो हकीकी आलिम है वो ऐसा भी नहीं करेगा कि गुनाह पे दलेर कर दे बंदे को, और ये भी नहीं करेगा कि जैसे वो एक आलिम ने कहा था कि हमने लोगों को अल्लाह से इतना डराया कि अब कोई अल्लाह के घर में नहीं आता, यानी मस्जिद में कोई नहीं आता। तो आयत स्टार्ट होती है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अलिफ लाम जो है ये अरबी ज़ुबान में दो मफ़हूम देता है, एक जनरल एक स्पेशल। जनरल सारे के सारे, जिस चीज़ का नाम लिया उसके साथ अल आ गया तो मतलब है वो सारे के सारे, ऑल। अल जो है तमाम। और अगर वो स्पेसिफिक का मफहूम दे तो स्पेसिफिक का मफहूम देता है अलिफ लाम एक ख़ास, यानी सारे आम या एक ख़ास। तो यहाँ पर सारे, आल, ख़ास भी आम भी सब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है अल्लाह की जो जानों का रब है। अब हम कहते हैं तारीफ़, हम्द का मानी तारीफ़ बनता ही नहीं है। तारीफ़ का मतलब है पहचान, अरफ़ यारफ़ों से बनता है तारीफ़, पहचान। तो अल्लाह की कौन सी पहचान है? हम पहचान लेंगे अल्लाह को? नहीं। कि पहचान लेंगे अल्लाह को? नहीं पहचानेंगे। लेकिन एक रवायत मिलती है, हदीस है, मन रआनी फ़क़द रअल हक़। नबी पाक ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा। जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा। तो बहरहाल यानी जो प्रॉफिट है, जो नबी है, जो ख़ास बंदा है, वो ज़मीन पे अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है, नुमाइंदा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द, सताइश, शान, बुलंदी, मर्तबा जो कर लो। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द है अल्लाह की। हम्द किसकी है? अल-इज़्ज़तु लिल्लाह, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। इज़्ज़त अल्लाह के लिए। अब जो चीज़ अल्लाह के लिए है समझ लो वो किसी और के लिए नहीं है। देखें, जो चीज़ अल्लाह के लिए ख़ास हो गई वो किसी और के लिए नहीं है। अगर है किसी और के लिए तो वो फिर अल्लाह से लेके है। हम्द अल्लाह के लिए है। हम्द किसके लिए है? यानी शान किसके लिए है? जिसमें जो शान है, जिसका जो मकाम है, जाती नहीं है, अता किया हुआ है। बस ये ज़हन में रख लें कि शुरू से लेके आखिर तक जिसका कोई मकाम है, जिसकी कोई शान है, जिसका कोई मर्तबा है, मिला कहाँ से है? अल्लाह की तरफ से मिला है। अल्लाह ने उसे अता किया है, जाती नहीं। अल्लाह के पास जाती है, यानी अल्लाह के पास हर चीज़ जाती है। उसकी जितनी सिफात हैं उसकी जाती हैं, और जिसके पास जितनी सिफात हैं वो अता की हुई हैं। बस ये इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। रब कहते हैं पालने वाला, यानी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे रब। आलमीन जहां। अब आप जितने मर्जी जहान, यानी जितने जहानों का आपको पता चलता जाए रब उनका एक ही है। यानी अब जो स्टार्ट में इसकी तफसीर हुई थी, मैंने कहा जी आलमीन से मुराद है जी ये दुनिया के जितने भी ममालिक हैं ना, ऑल द वर्ल्ड्स, जो पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं, बर आज़म हैं, बस उन सब का जो है, क्योंकि दुनिया से आगे हमें पता ही नहीं था ना किसी चीज़ का। क्या ख्याल है? दुनिया से आगे हमें पता ही नहीं था किसी चीज़ का कि दुनिया से आगे भी कुछ है। क्या ख्याल है? नहीं था ना पता हमें। दुनिया से आगे दुनिया के सारे मुल्क जो हैं उनका वो रब है। वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो पता चलता जा रहा है कि दुनिया तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। इस जैसी अरबों खरबों दुनियाएं और मौजूद हैं। रब सबका एक। रब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो रिज्क दे रहा है, ग़िज़ा दे रहा है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसने पूरी की हैं। और पहले वो रिक्वायरमेंट पैदा करता है, बाद में बंदा पैदा करता है। यानी इस बंदे को उसने पैदा किया, उसकी रिक्वायरमेंट पहले ही
अब दुनिया में इंसान को पैदा करने से पहले उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स अल्लाह पाक ने भेज दी दुनिया पे, ऐसा ही है, भेज दी सारी। पानी मौजूद है, हवा मौजूद है, ग़िज़ा मौजूद है, लिबास मौजूद है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है बंदे को वो मिल गई। तो वो आलमीन का रब है। और वो क्या है? अर्रहमान रहीम। अर्रहमान रहीम, वो रहमान है और रहीम है। और ये बात बता के फौरन अल्लाह ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होना कि वो रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का भी वही मालिक है। क़यामत क्या है? यौमुल हिसाब। क़यामत क्या है? यौमुल हिसाब। उस दिन का मालिक भी वही है। अब यहां अगर आप, अब ये दोनों आयतें एक ऐसा जबरदस्त पॉइंट क्लियर कर रही हैं, एक तरफ इनके उम्मीद है, एक तरफ खौफ है। देखो, अर्रहमान रहीम उम्मीद है, मालिक यौमिद्दीन खौफ है। लेकिन मालिक यौमिद्दीन है, रहमान और रहीम तो है कि नहीं है? नहीं, जब वो मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन जब वो हुकूमत करेगा क़यामत के दिन पे, तो क्या ये रहमान और रहीम वाली सिफतें चली जाएंगी उसकी? नहीं, अल्लाह की जो सिफतें हैं वो भी उसके साथ कदीम है। ये एक बड़ी बहस है फलसफे की कि कादिम, कदीम और हादिस। कदीम और हादिस। कदीम कौन है? जिसकी कोई इब्तदा नहीं, जो हमेशा से है, वो कदीम है। हादिस कौन है? जो पहले नहीं था फिर हो गया। हादिस कौन है? पहले नहीं था फिर हो गया। अल्लाह है कदीम और अपनी सारी सिफात के साथ वो कदीम है। जितनी भी उसकी सिफात हैं, वो शुरू से ही बसीर है, शुरू से ही समी है, शुरू से ही वो मुरीद है, मुरीद साहिब इरादा है, शुरू से ही वो रज़ाक है। कोई रिज़्क खाने वाला नहीं था फिर भी वो रज़ाक था, कोई इबादत करने वाला नहीं था फिर भी वो लायक इबादत था, कोई चीज़ नज़र आने वाली नहीं थी वो फिर भी देखने वाला था, कोई चीज़ सुनाई देने वाली नहीं थी वो फिर भी सुनने वाला, उसकी सिफात भी उसके साथ ही कदीम है। और अल्लाह के साथ, और हादिस हुआ है जो पहले नहीं था बाद में आ गया, तो वो रहमान रहीम है और ये सिफात उसकी कदीम है। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का वो मालिक है। यानी अगर वो क़यामत के दिन अपनी सरदारी करेगा, यानी जब वो क़यामत के दिन अपनी सरदारी करेगा तो ये सिफतें उसकी मौजूद रहेंगी। यानी ये नहीं कि उसकी रहमत ख़त्म हो जाएगी, नहीं, रहमत उसकी रहेगी। क़यामत के दिन भी उसकी रहमत रहेगी और अगर किसी की मग़फ़िरत होगी तो उसी की रहमत के सदक़े होगी। जो अगर ये बड़ा समझ रहा है कि अमाल हमारे बड़े अच्छे हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। हाँ, उसकी रहमत के सदक़े दुनिया में भी काम चल रहा है और आखिरत में भी काम चलेगा। और अगर उसकी रहमत को हम मुजस्सम कर लें, अगर उसकी रहमत को हम अमली शक्ल में देखना चाहें तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत की अमली तफसीर है। अमली तफसीर नबी अल्लाह की रहमत की जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इन दोनों आयात को अगर आप टैली करेंगे तो क्या होगा? यानी वो रब्बिल आलमीन है और आप रहमतल लिल आलमीन हैं। यानी जिस जिस आलम में वो रब है उस आलम में नबी पाक जो है वो रहमत है। ठीक हो गया। मालिक यौमिद्दीन, जाहिर है अल्लाह ने ही हिसाब लेना है। क़यामत उसी ने, क़यामत के दिन उसी ने हिसाब लेना है, किसी और ने नहीं लेना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या ड्यूटी है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगे। ना किसी और की इबादत करनी है और ना किसी और से मदद मांगनी। मदद करने वाला अल्लाह ही है। ठीक है, मदद करने वाला अल्लाह ही है। देखें, दुनियादारी के मामलात में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन असबाब से हट के मदद करने वाला अल्लाह पाक ही है। असबाब से
हट के मदद करने वाला अल्लाह पाक ही है। और अगर हम असबाब से हट के किसी को मदद के लिए पुकारें तो ये सही नहीं करते। असबाब से हट के अगर हम पुकारें, असबाब से हट के अगर पुकारें किसी को तो ये काम ठीक नहीं है। अगर हम उसे मुख्तार समझ के पुकार रहे हैं कि ठीक है भाई, जिस तरह अल्लाह मदद करता है उस तरह ये भी करता है, तो ये शिरक है। अगर हम ये समझ लें कि जिस तरह अल्लाह मदद करता है इसी तरह ये मदद कर रहा है, तो ये शिरक है। और अगर ये समझते हैं कि अल्लाह ने इसे अख्तियार दिया है, अल्लाह ने इसे अख्तियार दिया है, अल्लाह के दिए हुए अख्तियार से मदद कर रहा है, फिर कुछ गुंजाइश है। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि अल्लाह पाक को उनका वसीला दे के पुकारो, यानी किसी भी मुकद्दस हस्ती से डायरेक्ट मदद मांगने की बजाय अल्लाह को उसका वसीला दो, वास्ता दो, ठीक है ना। यानी अल्लाह पाक से दुआ करते हुए वसीला डाल दो, वास्ता कर दो कि या अल्लाह तुझे वास्ता नबी पाक का, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अल्लाह तुझे वास्ता तेरे मुकर्रब बंदों का, तो मेरी ये दुआ कबूल कर ले। यानी बराह रास्त मांगना, अगर तो ये समझ के मांग रहा है बंदा कि जैसे खुदा देता है वैसा ये भी देते हैं, ये शिरक है। अगर ये सोचते हैं कि अल्लाह ने इन्हें अख्तियार दिया है, अल्लाह ने इन्हें अख्तियार दिया है, एक्चुअल देने वाला अल्लाह ही है, एक्चुअल जो है देने वाला तो अल्लाह ही है, फिर भी इसकी कुछ गुंजाइश निकलती है। लेकिन बेहतर है कि इस तरह ना करें। बेहतर यही है कि इनका वसीला दे के, यानी जिनसे आपने डायरेक्ट मांगना है उनका वास्ता दे के, वसीला दे के अल्लाह पाक से मांगे, तो देना उसी ने है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ना चाहे कोई नहीं दे सकता, तो कोई दे सकता है? अल्लाह ना चाहे कौन देगा? कोई दे सकता है? अल्लाह रोक ले कोई छुड़ाएगा? नहीं। अल्लाह देना चाहे कोई रोक लेगा? क्या ख्याल है, रोक लेगा कोई? नहीं। अल्लाह अगर देना चाहे आपको रोक लेगा? कोई भी नहीं रोक, क्योंकि वो मालिक है। और बाकी जितना भी बड़ी शान वाला है बंदा उसका है। बंदे बंदे में फर्क होता है, बंदे बंदे में फर्क होता है। लेकिन देखें, एक दर्जा चारुम का क्लास 4 का बंदा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है, जो आर्मी चीफ है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है, तो क्या दर्जा चारुम के बंदे का लेवल आर्मी चीफ के बराबर है? क्या ख्याल है? बंदे बंदे में भी फर्क होता है ना। हम तो कहते सारे बंदे बराबर, ना, सारे बंदे बराबर नहीं है। वो अल्लाह पाक ने जिन बंदों को मुंतखब किया है, सेलेक्ट किया है, वो आम बंदों के बराबर कभी नहीं हो सकता। ये मुंतखब किया है, चुना है। हमारा इंतखाब गलत हो सकता है, अल्लाह का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? हमारा इंतखाब गलत हो सकता है ना? है? हम बाज़ औक़ात किसी चीज़ को खूबसूरत देख के पसंद कर लेते हैं, हो सकता है वो चीज़ अच्छी ना हो, होता है ना। हम किसी चीज़ को अपने लिए फ़ायदामंद समझ लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए फ़ायदामंद हो, एक्चुअली हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है ना। इट्स पॉसिबल कि नहीं? हो सकता है इस तरह। यानी अल्लाह का जो इंतखाब है वो गलत नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक जिसे चुनता है फिर कुछ देख के ही चुनता है, ऐसा नहीं चुन लेता। इसलिए अब अगर आम बंदा और अल्लाह का चुना हुआ बंदा बराबर होगा, कभी नहीं, नेवर। बंदा वो भी अल्लाह का है, लेकिन अब वो कहे ना कि अब आर्मी चीफ भी यही कहेगा ना मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, क्या ख्याल है? और कॉलेज का चौकीदार भी यही कहेगा मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं। अब चौकीदार कहे मैं भी तेरे वर्गा मुलाजिम हूं, तो क्या होगा? उन्हें बूथे तो नहीं मारनी, आजा भाई तू कैसे मेरे जैसा मुलाजिम हो गया? तो इसलिए हाँ, आर्मी चीफ अगर कह दे ना, आर्मी चीफ अगर कह दे ना कि ठीक है जी मैं तुम्हारी तरह गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं, तो खैर है, वो बड़ा है, कह दे, कोई हर्ज नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। लेकिन वो जो चौकीदार है ना, उसको हक नहीं पहुंचता कि वो आर्मी चीफ से कहेगा यार मैं तेरे वर्गा मुलाजिम ना। नबी अगर कह दे ना कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम,
तो बंदे को बेऔकाता नहीं हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? नबी कह दे ना मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो फिर हमें सीने पे हाथ मार कर नहीं कहना चाहिए कि नबी हमारी तरह का तरह, हम नबी की तरह कहते हैं, जहालत है। ठीक है ना, ये जहालत है। हाँ, बड़ा कह दे ना दिल रखने के लिए, दिल जोई करने के लिए, हौसला रखने के लिए, अब मैं भी तो आडे वर्गा है, तो वहां ये नहीं कि सीने पे हाथ मार कर ठीक है जी। हाँ लो जी, मालिक यौमुद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा, इहदिना हमें दिखा, हमारी रहनुमाई कर। एक तर्जुमा ये हो सकता है, दूसरा है कि उस पर पक्का रख। सिरात मुस्तकीम तो हमने देख ली है, यानी मुसलमान हो चुके हैं, कलमा हमने पढ़ लिया है, पक्का रख इस पे। हाँ, उधर ना चले जाएं। नबी पाक से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे दुआ दें कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। तो आपने सवाल किया, क्या तू हमसे मोहब्बत रखता है? कहा जी हाँ बड़ी। क्या तू हमसे मोहब्बत रखता है ना? कहा जी मोहब्बत, इसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है, बड़ी मोहब्बत रखता हूं। तो आपने फरमाया तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जन्नत में तो तुम ऑलरेडी मौजूद हो, जन्नत में तो तुम ऑलरेडी मौजूद हो। अब कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो कि शैतान तुम्हें इस जन्नत से बाहर ना निकाल दे। यानी जिसे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, जिसका अकीदा ठीक है, वो जन्नत में तो मौजूद है। उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं किसी तरफ से गुरूर, हसद, लालच, कोई ऐसी चीज उसके अंदर ना आ जाए कि जन्नत से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, रास्ता जिस पे जो है सिरात मुस्तकीम पर कायम है। सिरात मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता, और सीधा रास्ता कौन सा है? जाहिर है नबी पाक ने जो बताया वो सीधा रास्ता है, यानी नबी पाक का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है। और आगे उसकी वजाहत भी कर दी कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये वो रास्ता, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की। सिरातल लज़ीना, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिस पर तूने, जिन पर तूने नेमत की। अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने नेमत की। अब नेमत कौन सी? दुनियावी या अखरवी? दोनों। यस। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ना उन पे गजब हुआ और ना वो गमराह हुए, यानी उनका रास्ता। अब देखें मग़ज़ूब कौन होता है? जिस पे गजब किया जाए। गजब किस पे होता है? जो अल्लाह गजब किस पे करता है? जो अपने सीधे रास्ते से भटक गया, जो गुनाह करता है, जो बुराई कर रहा है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, किसी का हक खाता है, हसद करता है, ग़ीबत करता है, कोई भी बुराई करता है तो वो क्या होता है? मग़ज़ूब होता है, उस पर अल्लाह का गजब होता है। गजब का मतलब यही है ना कि जरा अल्लाह ने उस पर नाराजगी का इजहार किया। नाराजगी यानी अल्लाह की जो है नाराजगी उसके लिए जिसने गुनाह किया, जिसने गुनाह किया अल्लाह उस पर नाराज हुआ। गजब अल्लाह अलैह, गजब किसके लिए है? गुनाहगार के लिए है। और जाल कौन है? जो सीधे रास्ते से भटक गया। जाल जो सीधे रास्ते से, वो भी जिसने गुनाह किया, यानी जिसका अकीदा खराब हुआ, जिसने कोई गुनाह किया, लालच में पड़ गया, हसद में पड़ गया, ग़ीबत की, कोई इस तरह का मामला जिसने किया, तो वो क्या हुआ? जाल। वो कौन है? जाल है। वो कौन है? जाल है, गुमराह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही चौधरी साहब? अब इस बात को जरा गौर करो, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, नेमतें उन पर की हैं और वो मग़ज़ूब भी नहीं है और जाल भी नहीं है। तो क्या ये असमत की तरफ नहीं जा रही बात? जिसने कोई गुनाह भी नहीं किया, जो रास्ते से भी नहीं भटका, तो वो साहिब असमत हुआ ना? क्या ख्याल है? साहिब असमत यही है ना? असमत क्या है? असमत आप किस चीज को कहेंगे? जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, जो सीधे राह से नहीं भटका, वो साहिब असमत है। तो ये रास्ता किसका है? साहिबान असमत, यानी अल्लाह के वो खास बंदे, स्पेशल पीपल।
स्पेशल 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 पीपल जो हैं अल्लाह के जो खास बंदे हैं, तो उनके लिए क्या है? बात समझ में आई? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, यानी साहिबाने नेमत वो हैं जो एक लम्हे के लिए भी रास्ते से नहीं भटके। बात समझ में आई? अब इसके बारे में कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो कर लें। कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है? नहीं, कितने क्लियर हो ये गल? चलो मान ले आज।